सो हेलो एवरीवन गाइस, जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई फाइनली। मुझे लगता है आज 3 से 4 सालों बाद 2018, 19, 20, 21 तक मैंने 10th स्टैंडर्ड के लिए इसी चैनल के अंदर पढ़ाया। लेकिन अब फिर उसके बाद 2-3 साल क्लास 11th 12th एंड देन उसके बाद सीईटी इवन नीट की प्रिपरेशन हम लोगों ने इसके अंदर करवाई। लेकिन फाइनली बच्चों, अब आफ्टर 3 to 4 इयर्स 10th के लिए वापस से हम लोग पूरे टीम के साथ बेहतर क्वालिटी के साथ वापस से एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, और अब आपको बिलीव नहीं होगा कि क्लास 10th के लिए धमाका होगा। इसीलिए हमने क्लास 10th के लिए एक नया चैनल बनाया है, लेकिन जो लॉन्चिंग है आज हम इस मेन चैनल के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, न्यू इंडियन एरा यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फाइनली बच्चों, जैसा कि आप सब देख रहे हो कि क्लास 10th के लिए हम बहुत दिन से कह रहे थे कि वन शॉट सीरीज आएगी जिसमें साइंस, मैथ्स, एसएसटी यानी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आपका पूरा डिटेल में पढ़ा के कवर करेंगे। तो फाइनली आज आपके लिए वो दिन आ चुका है। आज आपकी योद्धा बैच लॉन्च हो रही है। तो बच्चों एक बार बता दो जरा कमेंट के अंदर कैसा लगा आपको नाम योद्धा बैच। ठीक है, ये हमने नया नाम रखा है। मैं जानता हूं बच्चों एकदम नया चैनल है। आफ्टर 3 इयर्स के बाद आप लोग हमारा फेस देख रहे हो, क्लास 10th के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। बट आप एक चीज ध्यान रखना कि 40-50 दिन के बाद ये काफिला होगा और बड़े ही धमाकेदार तरीके से हम लोग बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट पूरे महाराष्ट्र क्लास 10th के बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, जो कि एकदम बेहतरीन तरीके से आपके मार्क्स को बूस्ट करेगा। और ये बैच लाने का एक ही मात्र रीजन है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे भैया हम आपकी पुरानी वीडियोस देखते थे साइंस की, कुछ चैप्टर मैथ्स के, और वो बहुत अच्छे लगते थे जिसमें आपका फेस नहीं दिखता था। लेकिन अब भैया ऐसा है ना कि अब क्वालिटी देने की बहुत जरूरत है। बहुत सारे लोग बहुत सारे सब्जेक्ट को कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं और हमें सच में समझ में नहीं आ रहा है। सो फाइनली अब हम लोग लेकर के आ गए हैं योद्धा बैच, जो कि लास्ट के 45 से 50 डेज के लिए होगी। और इसमें हम पूरा साइंस, पूरा मैथ्स, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट को डिटेल में रिवाइज करवा के पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन देके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्टिविटीज, वो हर एक चीज आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपके क्लास 10th की पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो? तो एक सबसे पहली बात, अगर क्लास 12th के बच्चे यहां पे कोई भी हैं तो अपने सारे जूनियर्स को बता दो यार, अपने छोटे भाई बहन को बता दो कि भाई क्लास 10th के लिए प्रशांत भैया खुद आ चुके हैं और उनके साथ मैथ्स और एसएसटी की धमाकेदार फैकल्टी आ चुकी है जो पूरे क्लास 10th को एकदम चिंदी बना देगी। इंड मोमेंट में जब कोई नहीं होता सहारा, तब हमेशा आपके साथ रहता है एनआई का नारा। क्या आवाज यार, शायरी बना दी मैंने। ठीक है, तो अब आ जाओ गाइस, आगे चलते हैं कि थोड़ा सा और आपको डिटेल देता हूं। ठीक है, आ जाओ जरा। हाँ, और क्लास 12th वाले स्टूडेंट जो हैं उनकी लॉन्चिंग शाम को 6 बजे है, अंतिम प्रहार की, ये ध्यान रखना। उनके लिए भी अंतिम प्रहार आ रहा है क्लास 12th के लिए। और जो क्लास 10वीं के बच्चे देख रहे हैं उनको बता दूं कि आप अगर एक बार न्यू इंडियन एरा से जुड़ गए तो पूरा 11वीं, पूरा 12वीं, आपका सीईटी, एंट्रेंस, नीट, जेई सब कुछ आपका कवर हो जाएगा सिर्फ न्यू इंडियन एरा के साथ रह के। समझ रहा है? ये ध्यान देना, और एकदम क्वालिटी के साथ। तो आ जाओ, बहुत सारी डिटेल्स अब आपको बतानी है। ठीक है, देखो यार, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि न्यू इंडियन एरा सभी क्लास 10th के बच्चों को बता दूं कि आप देख रहे हो। एंड आज से करीबन 6 से 7 साल पहले इस चीज की शुरुआत हुई। एंड हमने सबसे पहले 10th स्टैंडर्ड के साइंस से शुरुआत करी, फिर मैथ्स, एंड देन आप सबका प्यार मिलता गया। आपसे जो बड़े भाई हैं वो जो पढ़ के निकल गए ना भाई, उनकी इंजीनियरिंग भी कंप्लीट हो गई होगी शायद, मुझे लग रहा है शायद ये लास्ट ईयर होगा उनका पढ़ के। तो आप सोचो कि वहां से हमने शुरू किया, फिर 11th 12th एंड उसके बाद सीईटी एंट्रेंस दिया। एंड उसके बाद इन सबके बच्चों को हमने क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करी। और आज बच्चे फार्मेसी कर रहे हैं, कोई मेडिकल लाइन में है, कोई इंजीनियरिंग लाइन में है। लेकिन यार मैं क्या कहिए ना भाई, 2022-23 के बाद ना 10th को थोड़ा सा साइड कर दिया। एक बार पूरी सीरीज बना करके, पूरे प्लेलिस्ट बना के छोड़ दिया मैंने मेन चैनल में। अब फाइनली वापस से पढ़ाने की बारी है। अब और नया क्वालिटी कंटेंट, नई धमाकेदार चीजें आपको देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, सो फाइनली आपको मैं बता दूं कि ये चैनल सबसे पहली बार अपना शुरू हुआ था, जिसमें करीबन आज के टाइम पे 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। 10 लाख बच्चों ने इस पूरे 7 सालों में 10 लाख बच्चों ने अपना प्यार दिया पूरे महाराष्ट्र के अंदर। ओनली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को हम पढ़ाते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ के रखो। और करीबन इन 7 सालों के अंदर 2019, 18-19 से हमने शुरू किया था, तो 6 से 7 सालों के अंदर 10 लाख से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ करके पढ़ चुके हैं।
और अब फाइनली आपकी बारी है। अब 10th के लिए भी हम बहुत धमाकेदार चीज कर रहे हैं। तो यार इस चैनल के अंदर तो हम लोग सीईटी एंट्रेंस और क्लास 10th की पढ़ाई करवाते हैं, क्लास 12th की पढ़ाई करवाते हैं। 10th के लिए हमें कुछ नया सोचना होगा, क्योंकि 9th और 10th के बच्चों का एक अलग ही दुनिया है, तो उनके लिए हमें कुछ नया करना होगा। इसके लिए हमने आपके लिए नए चैनल की शुरुआत करी है, और उसी के अंदर आपके सारे वन शॉट के लेक्चर आएंगे। उसी के अंदर साइंस, मैथ्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंड बाद में आपको इंग्लिश भी मिल सकता है, मराठी भी मिलेगा, हिंदी भी मिलेगा फ्यूचर में। बट अभी के लिए तो 3 सब्जेक्ट फोड़ेंगे भाई, ठीक है? ये बात आप समझ के रखना। तो आज मैं आपको बताता हूं गाइस कि आप बोलोगे भाई ये कौन से वो टीचर्स हैं, आपको तो देख लिए, लेकिन एसएसटी के लिए, मैथ्स के लिए वो कौन है जो हमें मैथ्स सिखाएंगे, वो कौन है जो हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट करवा देंगे। तो आ जाओ भाई, ऐसे थोड़ी लिखा है तीनों भाई, तीनों तो भाई पूरा ऐसा प्लान करके आना भाई, ऐसे मास्टर ब्लास्टर टीचर्स आपको मिलवाने जा रहा हूं कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि क्या बवाल चीज होगी। क्लास 10th के सारे बच्चे महाराष्ट्र के लिए आप फोड़ेंगे भाई, जो साल भर नहीं पढ़ा, कोई टेंशन की बात नहीं। अब हम तीनों मिलके आपके क्लास 10th को धमाकेदार बना देंगे, धुरंधर बना देंगे, समझ रहे हो? सो अब दोनों फैकल्टीज को बुलाते हैं। अब फैकल्टीज तो मत बोलना, हम आप सबके भाई जैसे हैं, समझ रहे हो? आ जाइए सर, अनुज सर वेलकम, एंड गौरव सर वेलकम ऑन द स्टेज। ओके ओके, तो अनुज सर फोटो देख रहे हो ना सर? आप इधर आ जाइए सर, आप इधर आ जाइए। ये है अनुज सर, ये है हमारे गौरव सर, और बीच में मैं हूं, तो मैं फिलहाल अनुज सर के साथ हूं। तो पहले तो हम लोग ना दोनों टीचर से इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो सबसे पहले किससे जाना आप लोग? अनुज सर से जानना है कि गौरव सर से जानना है? मैथ्स और एसएसटी तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल कर लेते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, और एनआई लगा डाला तो लाइव सिंगल लगा। सर आप बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर जी। मेरा नाम गौरव यादव है। और इधर आ जाइए। और आ जाओ, ओके। मेरा नाम गौरव यादव है, और पिछले 8-9 सालों से मैं भी 10वीं को पढ़ा रहा हूँ, और एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ताकि हम और अच्छे से मैथ्स को थोड़ा दिलचस्प बना पाए। यही कोशिश है, हर साल यही ट्राई करता हूं मैं कि जो भी मेरे साथ बच्चे पढ़े, जितने बच्चों को मैं पढ़ाऊं, उनको ये जो मेरा सब्जेक्ट है मैथ्स, इसमें मैथ्स 1, मैथ्स 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, बहुत सारे चैप्टर, 6 चैप्टर अलजेब्रा, 7 चैप्टर ज्योमेट्री, वो बहुत आसान लगने लगे। आगे चल के कोई भी जब 11th में जाए, साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, एटलीस्ट एक बार नाम मेरा निकाले कि हाँ गौरव सर से पढ़ा था भाई, इसमें अपने को भी प्रॉब्लम आने। बस एक ही कोशिश पूरे साल, जितने साल मैं पढ़ाया हूँ, लगी है। और इस साल भी जो आपने प्लेटफॉर्म हमें दिया है न्यू इंडियन एरा के थ्रू, तो पूरी कोशिश रहेगी, जो हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं, जो हमारे चैनल पे आएंगे, हमें देखेंगे, और अपने दोस्तों को जो शेयर करेंगे, वो भी पक्का मेरा नाम निकालेंगे, हाँ गौरव सर ने पढ़ाया था भाई, इसमें एक भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। बस आपका साथ चाहिए। मतलब सर पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर बच्चों को मैथ्स आसान करना है, तो मतलब मैथ्स मतलब गौरव सर, बात खत्म। बस 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 पूरी कोशिश लगी रहेगी सर। बस मैथ्स नाम सुना, गौरव सर का नाम आना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। क्या तो थैंक यू सो मच गौरव सर। अभी तो आप सबसे बहुत सारी चर्चाएं करनी है, लेकिन अभी भाई एसएसटी, सब लोग सोचते हैं साइंस मैथ सबसे बड़ी बात है, बिना एसएसटी के 10th में कैसे 90-95 प्लस निकाल लोगे? पॉसिबल है क्या सर अनुज सर? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो अनुज सर आपको पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स है ना सर? मैं तो सब्जेक्ट भी भूल गया आई थिंक। तो ये तीनों चीजें पढ़ाएंगे सर, लेकिन उसके पहले सर अपना इंट्रोडक्शन देंगे, एंड देन फिर हम बहुत सारी डिस्कशन आज करेंगे, टाइम टेबल आपको देंगे, वन शॉट लेक्चर कब कितने बजे शुरू होगा, कैसे पढ़ाएंगे, बहुत कुछ आज बात करनी है। तो उसके पहले इंट्रोडक्शन। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। सो बच्चों, सबसे पहले मेरा नाम अनुज सर है। ओके, मैं लास्ट 5 to 6 ईयर से बच्चों को एसएसटी पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे बच्चों का जो भी सर डाउट आता है, बच्चे बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं सब्जेक्ट में। बच्चे ज्यादा ध्यान देते हैं, साइंस में ध्यान देते हैं, मैथ्स में ध्यान देते हैं, पर एसएसटी में कैसा रट्टा मार के सोचते हैं रट्टा मार लेंगे, पास हो जाएंगे, हो जाएगा, निकाल लेंगे। ट्यूशन में उनके टीचर भी यही सिखाते हैं, ऑफलाइन में हर जगह रट्टा मार लो हो जाएगा, पढ़ाते ही नहीं है। बच्चों का मेन प्रॉब्लम क्या है? टीचर्स आते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स में हम लोग ने ये प्रॉब्लम देखा है, टीचर्स आते हैं, टेक्स्ट बुक रीड करते हैं, निकल जाते हैं। बच्चों एक बार कमेंट करो कि आपके ट्यूशन क्लास में, स्कूल में कितनों के टीचर्स ऐसे जो बोलते हैं एसएसटी बिना पढ़े हो जाता है, हम नहीं पढ़ाएंगे, साइंस मैथ्स में ज्यादा ध्यान दो। एक बार कमेंट कर देना जरूर, कमेंट जरूर कर देना बच्चों, हमको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। पर लेकिन ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से हमने ये सेम चीजें सुना है, पर हम यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म में ये सारी जो भी आपके ड्रॉबैक्स है, जो भी प्रॉब्लम आप फेस करते हो, चाहे अपने क्लासेस में फेस किया होगा, चाहे स्कूल में फेस किया होगा, वो हम समझेंगे, वो आपको सारी चीजें डिटेल में हम यहाँ पर समझाएंगे। हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जैसे हम आपको बेस्ट प्रोवाइड कर पाएंगे, वो सारी चीजें हम अपने प्लेटफॉर्म पे हमने काम करना शुरू भी कर दिया है ना?
हमने काम कर लिया। सीक्रेट बताएंगे नहीं, आधे लोग कॉपी भी कर लेंगे। नहीं, कुछ वैसे नहीं। अभी क्या ही कॉपी करेंगे सर, हम अभी बहुत छोटे हैं। नहीं तो अभी हम लोग बड़ा धमाका करना है। बिल्कुल अभी हम लोग ना पीवाईक्यू के ऊपर काम शुरू कर दिया। पीवाईक्यू का पूरा सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने का प्लान है। लेक्चर तो लेंगे ही, थियरी पूरा सिखाएंगे, एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल, सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके सॉल्यूशन। पीवाईक्यू के ऊपर भी काम चालू हो रहा है। 5 साल का पूरा पीवाईक्यू करवा के देने का प्लान है, तीनों सब्जेक्ट का। ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इंट्रोडक्शन। अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइस, कि यहाँ पर ना आप सर बीच में आ जाइए, बच्चों को देखना बहुत जरूरी है। नहीं सर, बच्चे देखेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो अब गाइस मैं आपको बता दूं कि आई थिंक सर अभी हमारे पास 45 डेज बचा हुआ है ना। तो 45 डेज के अंदर अब हम लोगों को ऐसा है ना सर, यहाँ पे आप आ जाइए दोनों आ जाइए। ठीक है, तो सर 45 डेज अभी हमारे पास बचा हुआ है। अब इस 45 डेज में बच्चों को ऐसा है ना कि वो बोरिंग से लेक्चर उनको नहीं चाहिए। जैसे कि पूरे साल भर टीचर आता है, हेलो एवरीवन, आज क्लास 10th की शुरुआत करेंगे, ऐसा नहीं चाहिए। बच्चे को कुछ ऐसा क्रिस्प चाहिए ना कि मतलब साइंस, मैथ्स, एसएसटी यानी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी वो उनका पूरा क्लियर हो जाए 45 डेज के अंदर। एवरेज बच्चा है, बैक बेंचर है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा, या जो टॉपर है, जिसको 95+ भी स्कोर करना है, तो उसने तो पक्का कुछ ना कुछ पढ़ाई करी होगी। तो ऐसे बच्चों के लिए, इन सभी तरह के बच्चों को नजर में रखते हुए हम लोगों को 45 डेज में पूरे इन तीनों सब्जेक्ट को क्लियर करना है। तो सर उसके लिए मतलब छोटे से 2 शब्दों में क्या प्लानिंग मतलब हम करेंगे, जो बताना चाहें आप बताइए सर। ओके, पहले एसएसटी देन मैथ्स का जानेंगे। ठीक है, श्योर चलेगा। सबसे पहले हम लोग ने ये प्लान किया ना बच्चों कि हम लोग आपके जितने भी पीवाईक्यू पेपर्स रहते हैं, जो हमें लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स रहेंगे, वो सारे पेपर्स को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। पेपर्स में प्रेजेंट कैसे करना है, जो मोस्ट ऑफ द बच्चों को नहीं आता, बच्चों ने कैसे भी लर्निंग किया है, कैसे प्रेजेंट करते हैं आंसर में, और बच्चों को मार्क्स नहीं मिल पाता जो उनको रिक्वायर्ड है मार्क्स। और ये सब्जेक्ट्स कहते हैं तीनों मेजर सब्जेक्ट्स है बच्चों। ये तीनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें इजीली आप 95+ स्कोर कर सकते हो। बिल्कुल। ठीक है, तो आपको मेजरली हम लोग ये प्रोवाइड करें कैसे स्ट्रैटेजी बनाए, कैसे हम स्टडी में इंप्लीमेंट करें, और आप लोग इजीली ये सब्जेक्ट्स में आउट ऑफ मार्क्स निकाल पाओगे। ठीक है मतलब सर ऐसी ट्रिक्स आपको बताएंगे कि ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करके आप लोग बेहतरीन तरीके से मार्क्स निकाल पाओ। तो क्या बात है, ये चीज ध्यान रखना। अभी बहुत कुछ शेयर करना है, सर के दिमाग से एकदम निकलवानी है चीजें। अब बारी आती है मैथ्स की। मैथ्स यार एक लेंथी सब्जेक्ट है ना, ये बात आपको पता है। तो मुझे सर से जानना है, बहुत सारे टीचर्स हमने देखा चैनल के अंदर दावा करते हैं 40 मिनट में मैथ्स करा देंगे। अरे खाने का काम है क्या, दाल चावल मिला के खा लिया, पचा लिया, ऐसा है क्या सर? 40 मिनट में मैथ्स हो जाएगा? नहीं सर, 40 मिनट में मैथ्स तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ अभी हमारे पास 45 दिन बचे हैं, इसमें पक्का हमारा मैथ्स हो जाएगा। क्या बात है। तो अगर आपका कुछ भी नहीं हुआ है तो हमारे पास आओ। 45 दिन जो हमने बोले हैं, 1 तारीख से 15 फरवरी तक जो हमने टाइम बच्चों को बोला है, उसमें पूरा का पूरा दोनों ही जो अपना मैथ्स 1 मैथ्स 2 है वो पूरा हो जाएगा। और मेन अगर देखिए पास होने की बात है तो अलजेब्रा में आप 3 चैप्टर करोगे तो भी 36 मार्क्स आते हैं। अगर सिर्फ पास, अगर आपको सिर्फ पढ़ना है, 1 चैप्टर पढ़ लिया भाई, पास होने का मन है, 3 ही चैप्टर तो 36 मार्क्स कंटेंट करता है सर। पहला लास्ट वाला सब में 12-12 मार्क्स के उनके अंदर कंटेंट है। ज्योमेट्री में भी 10-10 मार्क्स के चैप्टर है। तो अगर आप 2 चैप्टर भी करोगे तो पास हो जाओगे। सही बात है। तो बस हमें अब बच्चों को मार्क्स भी तो होते ही हैं। अब 20 मार्क्स तो आपको स्कूल से भी कुछ ना कुछ मिलेगा ही। अब इतने तो मस्ती नहीं किए होंगे, अच्छा खासा तो साल गुजारा होगा उन्होंने। तो मेरी सिर्फ कोशिश इतनी होगी कि कितने टाइप्स है वो बच्चों तक पहुंचाना है। कि अलजेब्रा है मेरा, अलजेब्रा मेरे 6 चैप्टर्स है। पहले चैप्टर में ये 7 टाइप के सवाल है, बिल्कुल। इसके 2-2 सवाल अगर हम प्रैक्टिस करेंगे पक्का इसमें से आने वाला ही है। सही बात। दूसरा है उसमें कितने टाइप्स है, मेन बच्चों को टाइप से नहीं पता है, वो बस बुक खोलता है एक्सरसाइज में 1.1 पहले से लास्ट क्वेश्चन तक सॉल्व करता है, मेरा ये रिवीजन हो गया। लेकिन उसको ये नहीं पता कि यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, कुछ घुमा के पूछेगा। वही क्वेश्चन उसने बहुत बार प्रैक्टिस किया होगा बच्चे ने, लेकिन क्या हो जाता है, उनको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि इस क्वेश्चन को हम 2 लाइन में कर देंगे, बात खत्म हो जाएगा। क्योंकि 1 मार्क्स का आ रहा है, उसके लिए मैं 2 पेज क्यों वेस्ट करूं? बस वो वेस्टेज कम करने के लिए अभी हमें इस 45 दिन में ध्यान देना बच्चों। मतलब सर ऐसे, मतलब मुझे इतना समझ रहा है सर कि आप इतने एक्साइटेड लग रहे हैं, मतलब अंदर से एकदम ये है कि 45 दिन में भले 40 मिनट में ना हो कोई चैप्टर, मैं भले उसको 90 मिनट पढ़ाऊं, लेकिन 45 दिन के अंदर पूरा मैथ्स 1 मैथ्स 2 अलजेब्रा ज्योमेट्री पूरी धमाकेदार तरीके से खत्म हो जाएगा। एंड सर के पास बहुत सारी ट्रिक्स है, सर बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अपने पास टाइम की बहुत कमी है, और लॉन्चिंग में सब बता देंगे तो वीडियो में कब बताएंगे, है ना सर? तो ये चीज है। तो अब एक बात पहले डिस्कशन ये करते हैं कि यार सब कुछ तो डिस्कशन हो ही गया है मोस्टली, पर ये जानेंगे कि ये सारे लेक्चर कहाँ होंगे, कौन से प्लेटफॉर्म में होंगे, कौन से चैनल में होंगे, चलो वो जानते हैं। तो आ जाओ बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि ऑलरेडी हम लोगों ने 10th के लिए 12th स्टैंडर्ड के लिए तो हमने चैनल ऑलरेडी बना रखा है, जो कि सबसे पहला चैनल है जिसमें 1 मिलियन+ स्टूडेंट्स
पॉइंट्स हैं, आप सब जानते हो, इसको देख लो एक बार, है ना। फ्यूचर में आप सब भी आओगे जब 11वीं में 12वीं में, तो बिना न्यू इंडियन से पढ़े महाराष्ट्र बोर्ड का बच्चा निकल नहीं सकता है। वो साइंस लिया तो एनआई के पास तो आना ही है, ये बात फिक्स है, ये बात अपने माइंड में सेट कर लो। चाहे वो एक बार भले राउंड मारने आए, लेकिन आएगा जरूर। लेकिन अब उसी तरीके से 9th 10th भी आप लोग बिना एनआई के नहीं जा सकते हो। तो हमने लॉन्च किया है न्यू चैनल एंड न्यू प्लेटफॉर्म फॉर 10th एंड 9th स्टैंडर्ड। तो आप लोग एक बार देख लो, क्लास 9th एंड 10th महाराष्ट्र बोर्ड के लिए स्पेशली, और अभी 1000 बच्चे हमारे साथ हैं। सोचो ये लॉन्च वीडियो एक हिस्ट्री बनेगी, जब फ्यूचर में हम 5 लाख 10 लाख बच्चों को सिर्फ 9th 10th के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो एक समय आएगा जब ये भी चीजें हासिल होंगी, और आज शुरुआत है। आप वो पहले स्टूडेंट हो जो हमारे साथ जुड़ रहे हो, और इन 1000 बच्चों में से शायद आप भी हो, है ना। ये नया चैनल है बच्चों, जाकर के इसे बहुत प्यार दो। और जितने क्लास 12th के बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, वो अपने जूनियर्स, अपने छोटे भाई बहन को बताओ कि NIE क्लासेस 9th एंड 10th ये जो चैनल है, ये सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए, 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए बनाया गया है, जिसमें SST यानी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, मैथ्स और आपका जो साइंस 1 साइंस 2, मैथ्स 1 मैथ्स 2 पूरा क्लियर डिटेल में हम लोग पढ़ाएंगे। नेक्स्ट ईयर भी पढ़ाएंगे, इस साल भी हम लोग पढ़ाई रहे हैं, मतलब अभी तो हम 1 शॉट से शुरू कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट ईयर हम और धमाकेदार तरीके से फोड़ने वाले हैं बच्चों। तो जाओ जल्दी से, चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी मैंने पिन कर दी है, क्लिक करके जाओ, सब्सक्राइब करो। वहां पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल दिया है कि विद इन 45 डेज कैसे 95 अचीव कर सकते हैं, या मैंने कैसे अचीव करी, ये चीजें आपको जरूर वहां पर मैंने बताई, आपको जरूर देखने मिलेगा। ठीक है, ये बात आप समझ के रखना। तो अब बच्चों ये चैनल को आई होप सो कि आप जाके सर्च करोगे NIE क्लासेस, ये नाम याद रखना, बड़ा ही धमाकेदार है। यहां पे सिर्फ 9th और 10th की क्लास चलेगी। ठीक है, ये बात आप समझना, लाइव चलेगी, रिकॉर्डिंग चलेगी, पूरा सिलेबस जीरो से हीरो बना देंगे। पूरे साइंस के 20 चैप्टर, पूरे मैथ्स के 15-18 चैप्टर जो भी हैं, पूरे SST के पूरे 10-15 चैप्टर, सब कुछ करवाएंगे यहां पर। और अगर भगवान ने चाहा तो इंग्लिश भी लेके आएंगे। ठीक है, ये बात आप समझ के रखना। तो भाई ये आपके लिए बहुत धमाकेदार चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, कुछ पैसे आपको नहीं भरने। आपने 30,000 40,000 50,000 आपने ट्यूशन की फीस भरी होगी, लेकिन अब यहां पर आपको वो हर एक चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी विद इन 45 डेज, और आपको वो सब कुछ जो साल भर नहीं पढ़े रहोगे, शायद 40 दिनों में आपको करवा के मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है 9th 10th के लिए। तो ये चीजें हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि भैया आप जो 1 शॉट की बात कर रहे हो, वो कब से शुरू करोगे? ठीक है, तो अब मैं दोनों टीचर से पूछना चाहूंगा, कब से शुरू करना चाहिए? वैसे अपनी प्लानिंग तो है, बट फिर भी कब से शुरू करना चाहिए? गौरव सर। बस सर, नया साल और क्या, उससे अच्छा, उससे सुहाना मौसम नहीं कर रखा है ना। तो गाइज हम लोग ना वैसे 1 जनवरी से हम लोग इन चीजों को शुरुआत करेंगे, यानी कि Jan 1 1 जनवरी वो दिन होगा जिस दिन हम लोग, अभी आपको टाइम टेबल भी देंगे, नो इशू। तो 1 जनवरी वो दिन होगा जिस दिन से आपका पूरा 1 शॉट लेक्चर्स शुरू हो जाएंगे। आपका SST, आपका जो मैथ्स, आपका साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट 1 जनवरी से हम लोग लाइव लेक्चर लेना शुरू करेंगे, और आपको पूरा पढ़ाना, महाराष्ट्र बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर देंगे। ये बात आप समझ के रखना। तो 1 जनवरी से लेकर के बच्चों, और हमारा 15 फरवरी 15th ऑफ Feb, है ना सर, हमारा सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा, यानी 45 डेज में। और आई थिंक उसके बाद आपका 20 तारीख से बच्चों का आई थिंक पेपर है सर, है ना। तो 20 तारीख से पेपर होगा आपका, और 15 फरवरी तक, है ना। 14 फरवरी को आपको सोने नहीं देंगे, याद रखना, बहुत स्पेशल डे है। ठीक है, तो 15 फरवरी तक हम अपना पूरा सिलेबस कवर कर देंगे, और 1 जनवरी से शुरू कर रहे हैं। आपके पास 2 दिन का टाइम और है, खेलना कूदना, अब क्या खेलोगे कूदोगे, है ना। आप तब तक हमको सब्सक्राइब कर लो 2 दिन तक, ठीक है। और इतने दिनों के बाद बस 1 ही तारीख से आपका पूरा पढ़ाई शुरू। ये बात आप समझ के रखो, ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान देना। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि टाइम टेबल कब आएगा, ठीक है, टाइम टेबल कब आएगा? तो अब ना मतलब अपन डिस्कशन कर लेते हैं सर। अनुज सर और गौरव सर आ जाइए सर, थोड़ा स्टेज पे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर गायब हो गए। तो अपने को ये बताना है सर कि एग्जैक्टली हम लोगों को मॉर्निंग लेक्चर रखना चाहिए, इवनिंग रखना चाहिए, आफ्टरनून में रखना चाहिए, क्योंकि अभी इसीलिए मैंने रखा है टाइम टेबल योद्धा बैच का कमिंग सून। मतलब अभी हम टाइम टेबल बच्चों को देंगे, सो हम लाइव लेंगे, यानी कि 1-1 घंटे का, 1.5 घंटे का लेक्चर आई थिंक होगा, या कभी कभी 40 मिनट का भी लेक्चर हो सकता है। कोई चैप्टर छोटा होता है तो 30-20 मिनट में निपटा देंगे। अपने को इस टाइम मुझे लगता है एग्जाम रेडी प्रिपरेशन करवानी है, मतलब वो नहीं कि बोरिंग सा लेक्चर पूरा पढ़ाते जाओ पागलों जैसा, नहीं, जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ाना है। तो मैक्स टू मैक्स फिर भी 50 मिनट, 1 घंटा, किसी में 2, मैथ्स में तो आई थिंक 2 घंटा डेफिनेटली सर जाएगा। तो ये चीजें, तो टाइम टेबल अपने को कब रखना चाहिए? मेरे हिसाब सर हमारे सारे बच्चे देख सकें, सारे बच्चे अवेलेबल इवनिंग के टाइम पर ही रहेंगे, जो कि मोस्टली 7 to 9 के बीच में रहता है। तो बच्चे अपना भी रिव्यू देना आप लोग। हम लोग मोस्टली प्लान करेंगे इवनिंग के स्लॉट में 7 to 9 के बीच में हम लोग शेड्यूल कर पाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे योद्धा
कनेक्ट कर पाए हमसे, क्या बात है। ठीक है। तो हम लोग वो कोशिश वही करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे चैनल को देख पाए, ज्यादा उन यूटिलाइज कर पाए चीजों को। तो हमारे योद्धा के लिए हम इवनिंग में अवेलेबल रहेंगे सर। डन डन चलेगा। लेकिन सर हम लोग वैसे इवनिंग में अगर तीनों टीचर्स का सेशन रखेंगे, कभी कभी वीक में 2 टीचर्स का होगा, हाँ। तो प्लानिंग तो बच्चों का भी करेंगे टाइम टेबल के लिए, right. बट स्टिल मैं सोचा था 5 बजे से अगर शुरू करें 5 to 9 तो कैसा रहेगा? हम वैसे से जैसे अवेलेबिलिटी रहेगा हम लोग 5 to 9 के बीच में एज पर दिस स्लॉट हम लोग आपको टाइम टेबल दे देंगे। टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली आप लेक्चर्स प्लान करना, उस हिसाब से आप प्रिपेयर रहना, मेंटली आपको प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है। आप मेंटली प्रिपेयर होकर के शेड्यूल में देखना, देख कर ज्वाइन करना, प्रॉपर्ली नोट्स बनाना, क्योंकि हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट नोट्स देने वाले, वो कचरा कुछ नहीं करना है। जो हम लोग ने साल भर किया वैसा कुछ नहीं करना है। हम जानते हैं आप लोगों ने क्या किया साल भर, वो प्रॉब्लम वापस नहीं करना है अपने को, वो लास्ट चांस है, लास्ट चांस है। अभी भी अगर बच्चों ने कुछ कांड कर दिया, सबने सब त्योहार मना लिए, डेज मना लिए, स्कूल जा रहे, फेयरवेल हो गया, सब खत्म हो गया। आपने को सिर्फ 1 महीना पढ़ाई करना है, इसलिए अभी आ रहे हम आपके लिए। नहीं ये बच्चे सर वेट करते संटा आएगा, बाद में पता चला घंटा आएगा। नहीं सेंटा वगैरह नहीं आएगा। जो करना है खुद ही करना है, हम नहीं करेंगे तो कोई और हमारे लिए नहीं आएगा। सेंटा भी नहीं आया ना। राइट अब बच्चों को पता चलेगा कि मेहनत हमको ही करनी है, मेहनत अपने को करना है। वो बोलते हैं ना अपना टाइम आएगा, कोई नहीं आता है, किसी का टाइम नहीं आता, खुद लाना पड़ता है। एकदम सही। तो वो अपने को करना है। गौरव सर आप नहीं सर, बस वही सेम 5 से 9 की टाइमिंग रहेगी, ताकि मैक्सिमम बच्चे अगर लाइव पे आएंगे तो उनके कमेंट्स वगैरह देख के हम जो उन्हें थोड़ा अगर डाउट रहेगा वो भी हम तुरंत क्लियर कर पाएंगे। अगर वो वेट करेंगे वीडियो का तो उसमें तो सिर्फ वीडियो होगा जो हमने, ऐसा नहीं कि हमने पढ़ाया खराब रहेगा, हमने वहां हमारी पूरी कोशिश कर देंगे। लेकिन कुछ डाउट बच्चा टू बच्चा अलग हो सकता है ना, किसी बच्चे में ये डाउट है, किसी बच्चे में वो डाउट है। तो अगर आप लाइव जुड़ोगे तो और ज्यादा चांसेस है आपकी जो भी पढ़ाई है वो इम्प्रूव होने के लिए। तो मेन लाइव होना जरूरी है उनका, और कुछ नहीं। तो 5 से 9 के बीच में हम प्लान करते हैं, वर्कआउट वैसे करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये भी चीज है, मतलब 5 to 9 हम लोग सेशंस को मोस्टली रखेंगे। Right. तो फाइनली गाइस अब हम लोग आई थिंक हमें कंक्लूड करना चाहिए। आप लोग बोले भैया कौन सी बुक पढ़ाओगे, तो चिंता मत करो, सीबीएसई एनसीईआरटी के नहीं पढ़ाएंगे, भगवान ने चाहा तो वो भी पढ़ाएंगे एक दिन, काहे टेंशन ले रहे हो, है ना। सो वो कहते हैं ना कि जो 2026 है तो 2026 में 6 2 2 4 यानी 10, और इसको भी जोड़ेंगे 1 + 0 = 1, तो बनेंगे फर्स्ट नंबर पे। आपा नहीं आएंगे, वो अपने लिए ही बनाए, ठीक है। हाँ ठीक है। मैथ्स देखो, थोड़ी मैथ्स मुझे भी आती है गौरव सर, हाँ ऐसा नहीं है, मैं भी जोड़ घटाना कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइज ये है आपकी साइंस की किताबें, 10 चैप्टर यहाँ रहते हैं, 10 चैप्टर यहाँ रहते हैं। इन सबको पकड़ के आपको सिखा देंगे, आपके दिमाग में डाल देंगे, चिंता मत करना। एंड सेम तरीके से मैथ्स भी है ना सर, मैथ्स में सर बता दीजिए बच्चों को, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। नहीं 6 यहाँ रहते हैं हमारे पास, 7 वहाँ रहते हैं। हाँ, और अच्छी बात यह है कि जो 6 वाले हैं इससे सिर्फ 3 चैप्टर करोगे तो पास हो जाओगे। लेकिन करना पूरा है हमें, और यहाँ पर भी 2-3 बहुत अच्छे खासे चैप्टर हैं जो 10-10 मार्क्स कंटेन करते हैं। तो जरूरी है जरा लेक्चर में आप आइए। हाँ ये ज्योमेट्री सर, इससे सब भागते हैं, लेकिन इससे भागने लायक कुछ है ही नहीं, बहुत आसान चीज है। इससे मैं भी भागा था, पता है गाइस, मैं पूरी ज्योमेट्री रट्टा मार के 10th में गया था, मुझे कुछ नहीं आता था, मतलब ट्रायंगल, राइट एंगल, ये सब क्या है मैं सब रट लिया था। ट्रायंगल PQR = दिस ABC मैं सब रट्टा मार लिया था। भगवान ने मेमोरी दी थी तो सब मतलब रट्टा मार लिया। फिर बाद में चला नहीं यार मैथ्स तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं दूर भागने लगा, फिर साइंस की तरफ घुस गया। नहीं सर, रट्टा मारने की जरूरत अभी हमारे बच्चे को तो नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ये तो पूरा है। साइंस में रट्टा नहीं मारना पड़ेगा तुमको, साइंस तो मतलब एकदम जहन में घुसा देंगे। बाकी मैथ्स की जिम्मेदारी गौरव सर को देता हूँ, मुझे इसका कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो मतलब सर अगर सिर्फ मैथ्स 1 के 3 चैप्टर भी हो गए बच्चा पास हो जाएगा। हाँ 36 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन अच्छे से। एक भी छोड़ा तो गया, ये भी कहानी है। अगर आप 3 चैप्टर कर रहे हो उस पर भी कुछ छोड़ रहे हो तो भाई गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है सर, वो 3 चैप्टर अपन बाद में सेशन में बच्चों को बताएंगे, एक अलग से उसके लिए प्लान करेंगे वीडियो, ठीक है ना बच्चों। आपको कमेंट में कर दो कि हाँ सर वो वाली वीडियो बना दो जिसमें सिर्फ 3 चैप्टर करके हम पास हो जाएं, तो उसका पूरा रोड मैप सर आपको एक दिन सेशन में आके आपको इन्फॉर्म डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। ये हो गया मैथ्स की बारी। अब बात करते हैं SST की, जहां पर आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। सर सिविक्स कहाँ है? अच्छा सिविक्स इसके अंदर है सर। अच्छा इसमें ही रहता है, हिस्ट्री के अंदर ही अपने को 4 चैप्टर्स अपने सिविक्स के चैप्टर्स मिलेंगे, बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स अपने हिस्ट्री के रहेंगे। टोटल 9 चैप्टर्स हमारे ज्योग्राफी में, जो हम लोग टोटली पूरा ओवरऑल कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ जो भी बच्चों को डाउट रहेगा, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में। अच्छा। इतने ट्रिकी सर क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे खुद कंफ्यूज होते हैं। ये तो हम लोग ने पढ़ा है नहीं, बच्चे पूरे साल भर बड़े बड़े लंबे लंबे आंसर पढ़ते हैं कि ये पढ़ लूं, 8 पॉइंट है 10 पॉइंट है, उसके पीछे भागते हैं और एग्जाम में पूछ लेते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन,
मैप पूछ लेता है, बच्चे वहाँ कंफ्यूज रहते सर हैं। हमारे बच्चे क्लियर कर ले। पूरा क्लियर है बच्चों, हम लोग मैप भी सब प्रॉपरली। अच्छा सर मैप बेस्ड क्वेश्चन अभी भी आता है? हाँ मैप बेस्ड आता है। हम लोग पूरे पीवाईक्यू में भी जितने भी मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे, ताकि हमारे बच्चों का एक मार्क्स भी कहीं ना जाए। क्योंकि बेटा इतना सिंपल है ना, दोनों का प्यार से पढ़ लोगे ना आप लोग, आराम से 95 क्रॉस कर SST तो लोगे। मुझे लगता है सर असली में सिर्फ 45 डेज में कवर हो भी जाता है। मतलब अगर पूरे साल भर ऐसा बुक साइड में भी रही होगी तो लास्ट के 40 दिन पढ़ लिया, क्लियर आराम से है ना। बस स्मार्ट वर्क करना है। हम लोग वही स्मार्ट वर्क तो सिखाने आए हैं सर बच्चों को। वो स्मार्टली हम लोग सिखाएंगे कि ज्यादा आप लोग ओवरलोड लेना ही ना पड़े, आप लोग बिना लोड लिए आप लोग इजीली स्कोर कर लोगे मार्क्स। ठीक है बच्चों? बस भाई अभी समझ लो कि क्या पावरफुल चीज आई है एनआई के अंदर, समझ लो। हाँ मतलब आप लास्ट के 40 दिन अगर हमें छोड़ दिए तो शायद आपको संसार छोड़ना पड़ेगा। ये कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन आप ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। सो आपको अगर यहाँ रहना है तो आपको एनआई से तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ना है तो एनआई से पढ़ना पड़ेगा, ये बात समझ के रखना अच्छे से, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब फाइनली गाइस एक चीज अपने माइंड में सेट रख लो कि जो आप बोलोगे भैया स्टडी मटेरियल, हम लोग आपको पीवाईक्यू का सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये सब चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हम आपको एक्टिविटी के सॉल्यूशन देंगे, हम आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देंगे, हम आपको जो पढ़ाएंगे उसकी सेशन की नोट्स हम आपको देंगे। तो ये सब कहाँ मिलेगा आखिरकार, ये सब कहाँ पे मिलेगा? तो ये जो चीजें हैं ये क्या है, बच्चे बोल रहे हैं मराठी में भी एसएसटी का लेने के लिए। तो एग्जैक्टली बच्चों आप सोचोगे नहीं, आप बस फटाफट जाओ एंड डाउनलोड करो न्यू इंडियन एरा ऐप, ठीक है। आप अगर आप अमीर घर से हो, आईफोन वाले हो, तो आईफोन में भी हमारा न्यू इंडियन एरा, मस्त नाम है ना, कितना प्यारा नाम है, इसके लिए तो एक बार रेड हार्ट बनता है भाई। तो न्यू इंडियन एरा ऐप डाउनलोड कर लो। यहां पर बच्चों क्लास 11वीं 12वीं सीईटी एंट्रेंस और 9th 10th सबकी पढ़ाई होती है। तो जाओ एक बार डाउनलोड करो। अभी मैंने फोल्डर नहीं बनाया है, मैं फोल्डर बना दूंगा, फिर आपको बता दूंगा कि कैसे आपको नोट्स अपलोड करनी है। उसकी एक अलग सी वीडियो में 10th वाले चैनल में आप सब दूंगा, ये मेन चैनल में आप कुछ नहीं मिलेगा, 10th वाले में मिलेगा सब कुछ। तो न्यू इंडियन एरा चैनल को आप ऐप को डाउनलोड कर लो, यहां पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे बच्चों। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों को ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है ना। इस व्हाट्सएप ग्रुप में 30,000 से ज्यादा बच्चे हैं और इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो। यहां पर हर एक तरह की अपडेट, 11वीं की, 12वीं की, 10वीं की, 9वीं की, सीईटी एंट्रेंस की, सभी की अपडेट आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में आती है, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखी है। आप उसे जाओ, क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ। और वहां पर आपको सारी पढ़ाई से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, हर वीडियो मिलेगी, हर एक नोट्स मिलेगा, सब कुछ यहां पर भी मिलेगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप न्यू इंडियन एरा का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर लो, ठीक है बच्चों। तो फाइनली अब हम लोग इस लॉन्च को कंक्लूड करेंगे, बिकॉज अभी इसके बाद क्लास 12th का भी लॉन्च है, अंतिम प्रहार का, ठीक है ना। तो एक बार लास्ट बार तीनों टीचर्स आ जाते हैं ऑन द फ्रेम एंड देन उसके बाद हम लोग जाएंगे, बाय बाय बोलेंगे, बिकॉज अभी है ना सर टाइम टेबल का भी वीडियो देना है बच्चों को। एंड जो सर ने ट्रिक बताई है कि ओनली 3 चैप्टर करके पास होना है, वो वाली भी भाई उसका वीडियो जरूर आपको मिलेगा, टेंशन मत लो। हाँ बिल्कुल। और एक्टिविटीज जो सर ने बताया उसका वीडियोस भी आपको मिलेगा, 1 तारीख के पहले ही दे देंगे, फिर जब पढ़ाएंगे वो तो अलग चीज है 1 जनवरी से, है ना। टाइम टेबल भी अपन किसी कल परसों तक आपको टाइम टेबल भी मिल जाएगा, परसों तक आई थिंक टाइम टेबल हम आपको दे देंगे 30 तारीख तक, ठीक है, ध्यान रखना। तो सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? लास्ट में बच्चों यही कहना चाहूंगा कि आज जैसे आपने लॉन्चिंग देखा है, आज जो आपके अंदर एनर्जी आई होगी हमारे लॉन्चिंग को देख करके, आप लोग जो अपने मेंटली प्रिपेयर करना है जो आपको, वो 1-2 दिन में आप बच्चों अपना थोड़ा स्टडी देख लेना, कुछ अच्छे टॉपिक्स देख लेना जिसके अंदर आप डाउट कलेक्ट कर पाओ। वो डाउट सॉल्व करने के लिए हम हमारे ऊपर छोड़ देना, बिकॉज हम लोग वही सॉल्व करने के लिए आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। आप लोग थोड़ा कोलैबोरेट करो, साथ में मिलते हैं, साथ में आखिरी 45 डेज हमको दे देंगे, शायद हम आपका सपना पूरा कर देंगे, आपका सपना, आपके माँ बाप का सपना, सारे सपने साथ में मिलकर पूरा करेंगे। ओके, सही बात है। गौरव सर? बस सर वही साथ में मिलेंगे और क्या, बस आप हमें अपना 45 दिन दे दीजिए, हम आपको अपना दे रहे हैं, बस मिल के जो भी रिजल्ट होगा एक अच्छा खासा रिजल्ट आएगा सर। बस वहां पे आपका साथ चाहिए, बिल्कुल। जो भी अपने दोस्त हैं जरा उनको भेजो, क्योंकि अभी भी 45 दिन कम नहीं है सर, बहुत अच्छा दिन है अच्छे खासे मार्क्स आने के लिए, और कुछ नहीं सर, बस इनका साथ चाहिए। तो ठीक है गाइस, आप समझ लो, तीनों भाई हैं, तीनों तबाही हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर आप तबाही आएगी और आके रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, बस आपका साथ बना रहे। आप हमसे पढ़ो और एक बार पढ़ के देखो, फिर आपको समझ जाएगा। और या तो अपने बड़े भाइयों से पूछ लो, 12th के बच्चे होंगे या 11th के बच्चे होंगे, सीईटी एंट्रेंस वाले होंगे, कुछ इंजीनियरिंग में होंगे, कुछ फार्मेसी में होंगे, उनसे एक बार पूछना जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से पढ़ के निकला होगा, क्या वो न्यू इंडियन एरा को जानता है, वो आपको बता देगा। तो फिर आपको खुद ही समझ जाएगा कि भाई 10th में हमको यहाँ पढ़ना है, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो जाएगी,
ठीक है, और आपको बाकी एसएसटी एंड मैथ्स की क्वालिटी भी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब इस लॉन्चिंग को यहीं कंक्लूड करते हैं एंड हम अब सीधा टाइम टेबल की वीडियो में, और जो दोनों टीचर्स के धमाकेदार सेशंस हैं, 3 चैप्टर एंड एक्टिविटी, ये ध्यान रखना, ये वीडियो आपको जल्दी आने वाली है एंड 1 तारीख से तो फिर हम फोड़ने ही वाले हैं भाई 1 शॉट में। ठीक है, तो 1 से 2 दिन में आपको टाइम टेबल पूरा देंगे, कितने बजे लाइव होगा उतनी बजे आपके तुरंत आना। इंटरनेट भरवा लो भाई 2-3 GB, घर में जिसके वाईफाई उसका फायदा, बाकी लोग इंटरनेट भरवा लो। ठीक है, यूट्यूब के अंदर ही लाइव लेक्चर होगा सारा, समझ रहे हैं? और कौन सी यूट्यूब के अंदर होगा आपको पता है ना ये चीज, इधर पे ये यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो जाके। NIE क्लासेस आपको सर्च करना है, 9th एंड 10th, बस NIE क्लासेस सर्च करोगे आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9th और 10th की क्लासेस चलेंगी, आप एक बार इसे जाके सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। यहीं पर आपके सारे लाइव लेक्चर होंगे, यहीं पे टाइम टेबल आएगा, यहीं पे जो दोनों टीचर्स की ट्रिक वाली वीडियोस आएंगी, हर एक चीज यहीं पर आएगा आपसे। 10th और 9th से रिलेटेड हर एक चीज यहाँ पर आएगा। आज तो लॉन्चिंग हम मेन चैनल में कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, लव यू लॉट, टेक केयर।